आज की कहानी दोस्तों बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी का सारांश है हत्यारी झील। यह हत्यारी झील दोस्तों, इस हत्यारी झील से आज हमें ये सीख मिलेगी, कितनी भी बड़ी समस्या हमारे सामने हो, लेकिन अगर हम धैर्य से काम लेते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों चलिए आज हम इस कहानी से सीखते हैं कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उसका हम समाधान कैसे करें। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन हिरण उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में बंदर से हुई। बंदर ने हिरण को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। बंदर ने दूसरे दिन हिरण को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में हिरण का सबसे अच्छा दोस्त एक खरगोश बन गया। हिरण को जब ही प्यास लगती थी तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देखा, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको बंदर मिल गया। बंदर ने हिरण से इतनी तेजी भागने का कारण पूछा। हिरण ने उसको सारी बातें बताई। बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खूनी झील है, जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता है। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है, उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है। अगले दिन बंदर जंगल के सभी जानवरों को लेकर उस झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं, यह तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोलता नहीं है, पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी सभी लोग रहने लगे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी की हमें यही सीख मिली, यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उसे छुटकारा पाया जा सकता है, उसका समाधान किया जा सकता है। तो दोस्तों एकता में शक्ति है, एकता में बल है। जिस घर में, जिस परिवार में एकता है, उस घर परिवार में कभी कोई समस्याएं ही नहीं उत्पन्न होती हैं। जो भी समस्याएं आती है उसका समाधान चुटकी बजाते ही खत्म हो जाता है। और जिस घर में एकता है, भाईचारा है, उस घर में तो दोस्तों कभी लड़ाई झगड़े ही नहीं होते। और उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी का निवास होता है। वही तो घर है स्वर्ग जैसा, वही तो घर है स्वर्ग। इसलिए हम दोस्तों ये कहानी आप लोगों के इसलिए सुनाए हैं कि सबके परिवार में, सब में एकता बना के रहिए, साथ में रहिए। साथ में रहने से प्रेम बाहर बढ़ता है और आप हर एक समस्याओं का समाधान करिए। एकता में शक्ति है, संघ है शक्ति है, आपने सुना होगा। तो इसलिए यही निवेदन है कि अपने परिवार में दो बातें सहकर ही सही, लेकिन एक होकर रहिए, एकता के साथ रहिए। आप बड़े से बड़े काम को, छोटा काम आपके सामने नजर आएगा, आप बड़े से बड़े काम को चुटकी बजा में कर सकते हैं और आपके सामने कोई कभी समस्याएं नहीं आएगी, आपके घर के पे कोई समस्या ही नहीं आएगी। चलिए दोस्तों कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
फिर मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।